लेकिन काम को छोड़ करके भगवान की याद से विलग ना हो पाओ। अब घर की तुम्हें संध्यावत्ती तो चलो ठीक है, यहां से जाके भी होगी। अब तुम्हें याद आ गया हमारा चिंटू रो रहा होगा। अरे चिंटू तो कल से पहले भी रो रहा था, वो तो कल भी रो रहा था, आगे भी रोएगा। और भगवान की कथा छोड़ करके आप फिर से वही गृह कार्य नाना जंजाला में चले गए। अरे उस नाना जंजाल को तुम निभाते ही चले आ रहे हो। अब उस नाना जंजाल में आगे कैसे रहना है ये भी तो समझना है। तो बात समझिए, भगवान है सत्य स्वरूप, दूसरा स्वरूप है उनका चित्त। सत्य कहते हैं जिनका कभी विनाश नहीं होता है। जैसे आप मंदिर पर कभी दर्शन करने जाइए तो दर्शन करिए तो आप सत्य स्वरूप स्थिति रखिए। सत्य यानी ये परमात्मा है। चैतन्य स्वरूप भाव रखिए और आनंद स्वरूप स्थिति रखिए। अपनी बुद्धि को कैसे रखना है? सत्य। आजकल कई बार हम क्या देखते हैं कि भगवान में भी हमारी बुद्धि नहीं लगती है, भगवान को भी हमारी बुद्धि कई बार झुठला देती है। तीन प्रकार हैं भगवान की भक्ति करने के, सत्य, चैतन्य और तीसरा है आनंद। इन भावों को यदि हम आपके घर की सेवा में भी जोड़ें, आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते होंगे, तो जब अपने भगवान की सेवा करें तो केवल 4 चिनौरी का भोग ना लगाएं। अपने खाने के लिए बढ़िया विविध व्यंजन व्यक्ति लगाता है, लेकिन जब भगवान की बात आती है तो 4 चिनौरी का भोग लगा दिया जाता है। अरे बोले ठाकुर जी तो बस बैठे हैं, ये 4 चिनौरी का भोग तभी तक लगेगा जब तक आपकी बुद्धि सत्य स्वरूप नहीं हुई है। गलत कह रहे हैं? बुद्धि का मतलब है आपकी बुद्धि में जिस दिन सत्य स्वरूप, सत्य और असत्य का ज्ञान आ जाएगा। सत्य ये है, असत्य ये है। जैसे मुझे प्यास लगती है वैसे इनको भी लगती है। जैसे मुझे बदल बदल करके भोजन की आवश्यकता है वैसे हमारे ठाकुर जी को भी आवश्यकता है। तो जब अपने घर के ठाकुर जी की पूजा करें तो बुद्धि कैसी रखें? सत्य स्वरूप बुद्धि रखना है। और भाव कैसा रखना है? चैतन्य। चैतन्य किसे कहते हैं? प्रकाश। चैतन्यता है आपके अंदर तभी तो आप यहां बैठे हो। और यदि चैतन्यता थोड़ी सी मुरझा जाए तो आप बिस्तर पकड़ लोगे अभी। तो जब हम सेवा करें तो बुद्धि रखें सत्य स्वरूप, भाव रखें चैतन्य स्वरूप। और मन को कैसा रखना है? कई बार घर के क्लेश कलह हो जाते हैं, उसी कलह काल में ही हम भगवान की पूजा करने लग जाते हैं। वो पूजा हमारे जीवन में हमें लगती नहीं है। पूजा जब घर में कोई बात बिगड़ जाए, कोई आपस विवाद की बयार चल जाए तो 10 मिनट रुक जाइए। ये 3 प्रकार है ठाकुर जी को रिझाने के, सत्य, चैतन्य और आनंद।